बात करते हैं सबसे पहले टर्म की, मतलब सबसे पहले डाउट की कि डेटा एंट्री के लिए हम किस सॉफ्टवेयर या फिर किस टूल का यूज करें। तो बी फ्रैंक टू से कि डेटा एंट्री बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पर किया जाता है, जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, ये सारे सॉफ्टवेयर्स पर डेटा एंट्री का काम किया जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए मोस्ट पॉपुलर की, तो एक्सेल मोस्ट पॉपुलर है डेटा एंट्री के लिए। 90% डेटा एंट्री का काम एक्सेल पर किया जाता है, क्योंकि एक्सेल पर डेटा एंट्री करना बहुत ज्यादा इजी भी है और इससे बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड भी बनती है। तो आज जो हम डेटा एंट्री पूरा समझने वाले हैं, ये एक्सेल पर समझने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी टर्म्स। अब बात करते हैं टर्म नंबर 2 या फिर डाउट नंबर 2 की, कि आपको एक्सेल में एक्सपर्ट होना जरूरी है डेटा एंट्री करने के लिए? तो बिल्कुल नहीं। आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि अगर आपको डेटा एंट्री करना है तो आपको एक्सेल में एक्सपर्ट होना चाहिए या फिर एक्सेल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। डेटा एंट्री बहुत ही इजी सा वर्क है, जिसको आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किन ट्रिक्स और टिप्स की मदद से आप डेटा एंट्री का काम बहुत जल्दी से जल्दी और बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। तो अगर आप एक्सेल में लर्नर हो या फिर बिगिनर हो, तो भी आप डेटा एंट्री इजीली तरीके से कर सकते हो। अब बात करते हैं अपनी टर्म नंबर 3 या फिर डाउट नंबर 3 की, कि डेटा आपको कौन प्रोवाइड करेगा? जो आप डेटा एंट्री करेंगे वो डेटा आपको कहां से मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले डेटा एंट्री का काम क्या होता है कि आप मल्टीपल कंपनीज से उनका डेटा लेते हो और वो जिस फॉर्मेट में बताते हैं उस फॉर्मेट से बस आपको डेटा एंटर करके उन्हें बस वापस करना होता है। जैसे मान लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है, ये किसी कंपनी ने हमें दिया है, जो कि 10th क्लास के स्टूडेंट का डेटा है, जिसमें यहाँ पर रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, एज है और कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। इस तरीके से आपको बस डेटा मिलेगा। अब इसमें आपको पहचानना है कि कौन कौन से हम हेडर बना सकते हैं और उनको किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो फॉर्मेट भी आपको खुद ही वो आपको बताते हैं। बस आपको उसी फॉर्मेट पर डेटा बना के उन्हें वापस कर देना होता है। तो यहाँ पर एक चीज भी ये भी क्लियर हो गई है कि डेटा एंट्री के लिए डेटा आपको खुद कंपनी वाले प्रोवाइड करेंगे। किस फॉर्मेट में आपको डेटा एंट्री करनी है वो भी आपको वो प्रोवाइड करेंगे। बस सिंपली आपको उसको यहाँ पर वापस आपको एंटर करके उसे सेव करके आपको उनको फाइल प्रोवाइड कर देनी है। तो ये सारी टर्म्स होती हैं डेटा एंट्री की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना बेसिक लेवल या फिर बेसिक फेज। अब देखिए, जैसे यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है। अब ये 10th क्लास के स्टूडेंट का डेटा है। उन्होंने हमें ये बताया है कि एक्सेल पर आपको डेटा एंट्री करना है या फिर हम किसी पे भी करके भेज सकते हैं। तो हमें इसमें पहचानना है कि हम किस किस को यहाँ पर हेडर बना सकते हैं, मतलब हमारी यहाँ पर सीरियल या फिर हमारी हेडिंग्स कौन सी बनेंगी। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले रोल नंबर, उसके बाद में नेम यहाँ पर दिख रहा है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम दिख रहा है, एज दिख रही है, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, एसएसटी और मैथ के मार्क्स दिख रहे हैं। ऐसे ही रोल नंबर 2 हो गया, उसमें भी नेम, फादर नेम, एज, ऐसे ही 3 हो गया और इसी तरीके से आपका डेटा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब हम आए एक्सेल पर। सबसे पहले देखो, आपको यहाँ आना है एक्सेल में। जब आप एक्सेल ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरीके से एक वर्कशीट ओपन होकर आएगी, जहां पर एक कॉलम है आपके और ये आपके रोज है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो ये बन रही है, इनको हम सेल कहते हैं। हर एक सेल का अपना एड्रेस होता है। जैसे ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, जो कि कॉलम और रो के नंबर और अल्फाबेट से मिलकर बनते हैं। यहां पर हमने सबसे पहले अपना पहला हेडर लिखा रोल नंबर। देखना बहुत इजी है। उसके बाद अब अगली सेल में जाने के लिए हमें प्रेस करना है टैब की। आपको अपने कीबोर्ड पर लेफ्ट साइड में आपको कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर एक की मिलेगी, जो कि होती है टैब की, जो आपको नेक्स्ट सेल में ले जाती है। इस पर आए, वापस हमने देखा यहाँ पर और क्या हेडर है, नेम है, फादर नेम है, एज है। तो हम वापस से अपने इस पर आए और यहाँ पर अगला हमने बनाया नेम। अगली पर मूव करने के लिए फिर हम टैब प्रेस किया। यहाँ पर इस बार हमने दे दिया फादर्स नेम, ठीक है। इसके बाद में अब हमने यहाँ पर दे दिया एज। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप अगली सेल में मूव करने के लिए अपने कीबोर्ड में जो आपको एरो कीज दी गई हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमें राइट साइड जाना है तो हमने राइट एरो की प्रेस की, तो भी आप उस पर आ जाओगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपने सब्जेक्ट देख लेते हैं, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, एसएसटी, मैथ। तो हमें इधर आना है, इसमें हमें लिखना है अपना इंग्लिश। उसके बाद में अगले पर आए, यहाँ पर हमें दे देना है साइंस। तो देखिए, सारे मेरे हेडर बनके तैयार हो गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए, ये फादर नेम हमारा छिप रहा है। तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको जाना है और ये आपको यहाँ पर जैसे आपको ये वाला पॉइंटर दिखता है, आपको इसको राइट साइड बढ़ा देना है, जिससे आपका कॉलम का साइज बढ़ जाएगा। अगर आपको इसको इजी तरीके से यूज करना चाहते हो तो बस आपको यहाँ पर सिंपल बस आपको डबल क्लिक करना होता है, जिससे ये अपने आप से सबको एडजस्ट कर लेता है। जैसे अगर आप इन सबको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हो, फिर अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक यहाँ पर लास्ट पे प्रेस करते हो, तो सारे कॉलम्स जो है वो कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने आप सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, अगर आपको यहाँ पर अभी किसी का ऐसे बढ़ाना है तो आप इस तरीके से सबका भी कॉलम ऐसे आप बढ़ा सकते हो। तो जैसे देखिए, मैं 1 बाय 1 सबका यहाँ पर बढ़ा रही हूँ, तो इस तरीके से आप सबका कॉलम का साइज ऐसे बढ़ा सकते हो, को बढ़ाना है तो।
इसके बाद वापस आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए रोल नंबर 101 रमन, मिस्टर निशांत कुमार एज 14। तो बस आपको नीचे आना है 101, इसमें आप कोशिश करें कि आप माउस का जितना ज्यादा कम यूज कर सके। ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया रमन, उसके बाद अगला फादर नेम हमने दे दिया मिस्टर निशांत और कुमार। उसके बाद हमने यहाँ पर जैसे उनकी इसकी एज 14 इयर्स। अब देखो निशांत कुमार फिर नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है, जिससे आपका निशांत कुमार अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इनके मार्क्स 45, 65, 66, 85, 45। ठीक है, 45, उसके बाद 65, फिर अगला 86। ठीक है, सॉरी 66, 85, 45। तो बस आपको यहाँ पर करना है 66, 85, 45। बस ये आपकी डेटा एंट्री हो गई। आपको एरो की से वापस नीचे आ जाना है। इसके बाद दूसरा आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है 102, आगे बढ़ना है। इनका है मनीष और इनका फादर नेम है मिस्टर जय कुमार एज 15 इयर्स। तो हमने यहाँ पर दे दिया मनीष। ठीक है, वापस से इसमें अगर हमें एडिट करना है, अगर कहीं पे आपका रह जाता है, अगर आप यहीं से अगर टाइप करना शुरू करेंगे तो वो आपका क्या होता है कि रिप्लेस होता है। ऐसी सिचुएशन में बस आपको इस सेल पर आना होता है और इसमें डबल क्लिक करना होता है, या फिर आपको अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करना होता है, जिससे आपकी सेल एडिट होती है। डबल क्लिक करोगे तो आपका इसके आगे टाइप हो जाएगा। यहां पर हमने दिया मिस्टर जय, ठीक है, कुमार। हमारा कैप्स लॉक ऑन हो गया है, इसको हम बंद कर देंगे। मिस्टर जय कुमार आगे आ गए, एज 15 इयर्स दे दी। मार्क्स देख लेते एक बार 44, 55, 65, 44, 55, 65। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते क्या है 85, 63, 85 और 63। अब आपने देखा कितनी आसानी से हमने डेटा एंट्री कर ली। क्या इसमें कुछ भी हमें ऐसा लगा कि जो टफ है? कितना आसानी से हम अगली सेल पे मूव हो जाते हैं और बस अपने डेटा को एंटर कर लेते हैं। डेटा एंट्री करना अभी आप समझ रहे होंगे कि कितना ज्यादा आसान होता है। बस आपको टैब प्रेस करते रहना है, अगली सेल पर आपको पहुंचते रहना है। आप चाहें तो आप एरो कीज का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आप नेक्स्ट सेल पर मूव कर सकते हैं। अब इस डेटा को बस हमें थोड़ा सा अच्छे से इसे में एडजस्ट कर लेना है। जैसे क्या करना है कि हमने देखो सबका पहले साइज अपना यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है कि सब फिट बैठ रहे हैं। इसके बाद आपको ऐसे ऊपर वाली को सिलेक्ट कर लेना है, इसमें आपको यहाँ पर आना है, आपको यहाँ से इसमें कोई कलर अपना फिल कर देना है। जैसे येलो कलर कर सकते हैं, ये कलर कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है। येलो कलर किया, आपको इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, यहाँ से इसका थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दे अगर आपको करना है तो। ठीक है, जैसे हमने ये फॉन्ट स्टाइल ले लिया। फॉन्ट का साइज छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है तो बस आप सिंपली इनका आप साइज बढ़ा दो ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। साइज बढ़ाना मैंने आपको बताया है कि आप डबल क्लिक करें हो जाएगा। इसके बाद इन सबको आप यहाँ पर सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें यहाँ पर लगा दो बॉर्डर। तो आप यहाँ पर आओगे जब फॉन्ट पर, यहाँ पर आपको ऑल बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा दो। अब आप देख रहे हो कि कितनी आसानी से हमने इतना डेटा एंट्री कर ली है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ था। इतना डेटा एंट्री करने के बाद अगर आपको आगे मूव होना है तो आप यहाँ पर ऐसे 103 प्रेस करोगे, आप आगे ऐसे जा सकते हो। आप देखोगे कि आप यहाँ पर 103 करके आप यहाँ पर अगला डेटा अपना दे सकते हो। अगर कोई आपसे कहते हैं यहाँ पर हमें टोटल भी चाहिए तो बस आपको यहाँ पर अब लिखना है टोटल मार्क्स। ठीक है, एंटर करना है, आपकी फॉर्मेटिंग इधर अपने आप अप्लाई हो जाएगी। बस आपको डबल क्लिक करना है, इसको एडजस्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक्सेल में फॉर्मूला यूज करना नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी उसके लिए भी परेशान ना हो। आप सीधा सीधा इन्हें भी यहाँ पर टोटल निकाल सकते हो, आप इनका सम कर सकते हो। इसके लिए बस आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है। एक चीज बस आपको याद रखनी है कि एक्सेल में कोई फॉर्मूला या फिर किसी चीज की कैलकुलेशन करने से पहले आपको बस इक्वल का साइन देना है। अगर आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप इक्वल का साइन दे दें। इसके बाद बस आप इसको सिलेक्ट करें। जैसे ये वाले मार्क्स आपको सम करने, आप इसको सिलेक्ट कर लें। इसका सेल का एड्रेस है E2 जो कि मैंने भी आपको बताया था। प्लस का साइन दे, इसको सिलेक्ट करें, फिर प्लस का साइन दे, इसको सिलेक्ट करें, फिर प्लस का साइन दे, इसको सिलेक्ट करें, फिर प्लस का साइन दे, इसको सिलेक्ट करें। ऐसे ही हम लोग करते हैं ना हमेशा। ठीक, अगर आप चाहें तो आप ये मार्क्स सीधे सीधे यहाँ पर लिख भी सकते थे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप सेल सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा। बस इसके बाद आपको सिंपल एंटर कर देना, आपका यहाँ पर टोटल आ जाएगा। एक का निकाल लेने के बाद अगर आप इस डॉट पर क्लिक करके अगर आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो दूसरे का भी निकल आएगा। इसका एक इजी तरीका मैं आपको और बता देती हूं कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आपको बस टोटल मार्क्स वाले पर कर्सर रखना है। आप देखोगे आपको यहां पर राइट साइड एडिटिंग वाले में सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो सम का। इस पर बस आपको क्लिक करना है और आपको यहां पर एंटर कर देना है, तो भी आपका यहां पर सम आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ही इससे ये होती है, देखो ऑटो सम जब हमने यूज किया तो उसने एज भी उठा लिया, पर हमें एज नहीं चाहिए था। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये चेंज कर देंगे कि इसने कहा हमने D2 से सिलेक्ट किया है, तो मैंने कहा भैया D2 से नहीं सिलेक्ट करना था, आपको E2 से सिलेक्ट करना था, तो हम D की जगह यहां पर लगा देंगे अब E। ठीक है, हम यहां पर कर देंगे E। इसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो आप देखोगे आपका टोटल मार्क्स सही आएगा। इसको आप पकड़ के ड्रैग कर दो तो इसका भी आ जाएगा।
अब बस आप इसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, आप इसमें भी यहाँ पर बॉर्डर लगा दो। तो ये तो था हमारा बिगिनर लेवल, बेसिक लेवल कि आप कैसे डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं अपने दूसरे फेज मतलब कि एडवांस और प्रोफेशनल लेवल पर डेटा एंट्री कैसे करेंगे उसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डेटा यहाँ पर दिया गया है जिसमें विजिटर्स का डेटा है। अब वो विजिटर आपके एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से वो डेटा मिला जिसमें अपॉइंटमेंट आईडी, नेम, जेंडर, एज, पर्पज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और टाइम। कुछ ऐसा प्रोफेशनल वे से आपको डेटा यहाँ पर मैनेज करना है। यहाँ पर आपको सारी अपनी अपॉइंटमेंट आईडी देनी है, थोड़ी सी आपको ज्यादा फॉर्मेटिंग करके डेटा को आपको अच्छे से मैनेज करना है। अब यहाँ पर जो हम डेटा एंट्री करेंगे वो हम अपने पुराने तरीके से नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर्म का। जो अच्छे डेटा एडिटर्स फॉर्म की मदद से जल्दी और फटाफट आप जो डेटा एंट्री करते हैं, तो हम उसी तरीके से समझेंगे कि आप फॉर्म की मदद से जल्दी आप डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का सिंबल है जिस पर क्लिक करके अपनी नई शीट पहले हम ले लेंगे। नई शीट लेने के बाद में पहले हम इसका फॉर्मेट बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर विजिटर डेटा लिखा है, उसके लिए हम 2 रो छोड़ देंगे। इसके बाद हम नीचे से सारे अपने हेडर बनाने शुरू करेंगे। तो हम यहाँ से 2 रो छोड़ने के बाद यहाँ पर अपने सारे हेडर बना लेंगे। क्या क्या दिया था, अपॉइंटमेंट आईडी दिया था, नेम दिया था, उसके बाद यहाँ पर हम सारे चेक कर लेते हैं क्या क्या थे पहले, जेंडर, एज, पर्पस, एड्रेस। तो हम यहाँ पर अपने अगले बना लेंगे जेंडर, एज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब हम अपना अगला बना लेंगे, क्या था, पर्पस। उसके बाद अगला दिया था एड्रेस, और उसके बाद अगला देख लेते हैं, शायद कॉन्टैक्ट था, और उसके बाद टाइम है। तो यहाँ पर अब हम अगला बना लेंगे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर बना लेंगे टाइम। तो आप देख सकते हैं सारे हेडर हमारे बन के तैयार है। अब जब सारे हेडर बन के तैयार हैं, तो फिर हमारे ऊपर हमें कितने में विजिटर डेटा लिखना है ये कॉन्सेप्ट भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो आपको बस इन सबको ऐसा सेलेक्ट कर लेना है। इन सारी जितनी भी ऊपर की आपकी सेल्स आ रही है, इनको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर यूज करना है मर्ज एंड सेंटर का। इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखेंगे आप ऊपर मर्ज एंड सेंटर का आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको इन सबको मर्ज कर देना है। इसके बाद आपको अंदर यहाँ पर लिख देना है अपना विजिटर्स डेटा, ठीक है। ये लिखने के बाद में आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसके अंदर कलर फिल कर देना है, जैसा कलर वहां पर फिल किया हुआ है या फिर जैसा फिल करना चाहते हैं आप इसका कलर कर देंगे व्हाइट। इसके बाद आपको इसके अंदर जो भी फॉन्ट कलर यूज करना है आप वो फॉन्ट कलर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको यूज करना है वो यहाँ पर फॉन्ट कलर ले लेंगे। इसका अलाइनमेंट आप सेंटर ले लेंगे और इसका साइज आप ऐसे बढ़ा देंगे जैसा आपका वहां पर दिखने में लग रहा है, उसी तरीके से आप इसको बना के ऐसे तैयार कर लेंगे। इसका छोटा साइज करना है तो आप थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आपको अच्छे से विजिबल होगा। इसके बाद इन सबको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसमें भी आपको पीछे यहाँ पर आपको कलर फिल कर देना है, थोड़ा सा येलो कलर, और इसको आपको थोड़ा बोल्ड कर लेना है, ठीक है। बोल्ड करने के बाद में अब हमें क्या करना है, अगर हमें किसी के यहाँ पर मतलब साइज भी बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। नेम, जेंडर, एज, एज मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम में हो जाएगा तो एज को हम यहाँ पर कम कर लेंगे। एड्रेस का कॉलम में यहाँ पर और बढ़ा लेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर इतना कर लेंगे और टाइम का हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे क्योंकि टाइम में हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। एड्रेस को थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। इन सबको करने के बाद में अब हमें जितने लोगों का डेटा एंट्री करनी है उसके हिसाब से मीन सबको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने, और सेलेक्ट करने के बाद में इसमें हम यहाँ पर यूज कर लेंगे बॉर्डर, जिससे हमारा सब अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। अब इन सबको भी हमें सेलेक्ट कर देना है और इसमें हमें यहाँ पर लगा लेना है सेंटर अलाइनमेंट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मेट जो था वो हमारा बनके यहाँ पर तैयार है। अगर यहाँ पर और बॉर्डर्स का यूज किया गया, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड बॉर्डर्स को सिलेक्ट करके हम थिक आउटसाइड बॉर्डर यूज करेंगे तो ये थिक हो जाएगा। ऐसे पूरे को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर यूज कर लेंगे थिक आउटसाइड बॉर्डर। आप देख सकते हैं कि जैसा बॉर्डर वहां पर यूज किया गया सेम हमने वैसा बॉर्डर यहाँ पर लगाया हुआ है। इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपना जैसे डेटा एंट्री कर देनी है। अब ये डेटा एंट्री हम ऐसे नहीं करेंगे, ये डेटा एंट्री करेंगे हम फॉर्म की मदद से। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, आप देखेंगे ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में आपको इस पर क्लिक करेंगे। यहां से आप जाएंगे मोर कमांड्स पर। मोर कमांड्स पर जाने के बाद में आप यहां पर आएंगे चूज कमांड्स फ्रॉम में, आप यहां पर ऑल कमांड ले लेंगे। इसके बाद आप इसको नीचे ड्रैग करते हुए आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहां पर अभी एफ वाला सेक्शन मिलेगा। आप अल्फाबेटिकल वाइज जाएंगे तो आपको एफ वाले पर मूव कर जाना है। एफ पर जब आप जाएंगे तो आपको यहां से एक फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म दिया गया है। तो आपको फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस एड पर क्लिक करना है। एड पर क्लिक करने के बाद आपको यहां से कर देना है ओके। इतना करते ही आप देखेंगे आपको यहाँ पर फॉर्म का ऑप्शन शो होने लगेगा। अब आप आपको इन सबको हेडर को सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहां से फॉर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहां से जब ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सारे जितने भी यहां पर आपके हेडर हैं वो सब आपको यहां पर मिल चुके हैं। बस इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद में अब आप यहां से अपना डेटा एंट्री करना शुरू करेंगे। तो जैसे मान लिया हमने यहां पर डेटा एंट्री अपना शुरू किया है ES101, ठीक है। इसके बाद टैब प्रेस करते हुए हम अगले पर जाएंगे। यहां से हमने एक नाम एंटर कर दिया जैसे कि राजेश कुमार। अगले पर गए, जेंडर हमने यहां पर दे दिया मेल। उसके बाद एज हमने यहां से दे दी कोई, पर्पज में हमने यहां पर फिल कर दिया अपना इंटरव्यू। तो आप देखेंगे कितना आसानी से हम यहां पर काम कर पा रहे हैं। जैसे हमने यहां पर दे दिया सदरपुर सेक्टर
45 नोएडा। ठीक है, इसके बाद आगे गए, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर हमने अपना कोई भी एंटर कर दिया और टाइम में हमने यहाँ पर जैसे दे दिया 10:15। इतना करने के बाद देखेंगे जैसे ही आप यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आपने डेटा उधर से एंटर किया है वो सब आपका डेटा यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो हम आपको दोबारा से फिर से एक बार डेटा एंट्री करके दिखाते हैं। जैसे इस बार हमने यहाँ पर दे दिया है ES102। ठीक है, इसके बाद नेम में इस बार मैंने यहाँ पर जैसे दे दिया सुचिता। इसके बाद आगे बढ़ गए, जेंडर में हमने यहाँ पर दे दिया फीमेल, एज हमने यहाँ पर दे दिया 40 ईयर्स, पर्पस में मैंने यहाँ पर लिख दिया इंक्वायरी। ठीक है, जो भी आपका पर्पस हो वो डेटा आप यहाँ पर अपना देख सकते हैं। एड्रेस में जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर बरोला, सेक्टर 49 नोएडा। ठीक है, आगे गए, कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ पर कोई भी अपना एक फिल कर दिया। उसके बाद टाइम में जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 11:30। अब आप न्यू पर अगर क्लिक ना करना चाहें, अगर आप एंटर भी प्रेस करेंगे तो भी ये डेटा आपका उधर फिल हो जाएगा। इसी तरीके से आप जितने भी लोगों का डेटा एंटर करना चाहते हैं, आप देखेंगे कितना इजीली आप इसमें यहाँ पर ऐसे डेटा एंटर कर सकते हैं। सारे लोगों का डेटा आपका तुरंत का तुरंत यहाँ पर एंटर हो जाएगा जैसे आप एंटर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फॉरवर्ड किया है क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि दो तरीके से मैंने आपको 2 बारी वो यूज करके दिखा दिया कि आप कैसे आराम से आप फॉर्म की मदद से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। इससे आपका क्या हुआ, देखिए इससे आपका कितना ज्यादा इसमें टाइम बच गया और कितना इजीली आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ पर एक चेंजेस और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। जैसे इस शीट पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 10:15 AM, 10:50 AM, 11:25 AM, PM, ये सब AM PM यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो हमारे में नहीं है। तो वो AM और PM हम यहाँ पर कैसे लेके आएंगे, उसके लिए भी देखिए बहुत छोटी सी ट्रिक है। बस आपको सारे यहाँ से टाइम्स को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर नंबर का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से कस्टम का ऑप्शन मिलेगा और कस्टम में आपको इधर एक यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा H:MM AM PM। बस आपको इस पर क्लिक करना और आपको यहाँ से कर देना है ओके। जब आप ओके करेंगे, इसका आप साइज बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आपको सब में यहाँ पर AM और PM मिल जाएगा। और इस तरीके से फॉर्म की मदद से कितना इजिली आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। बस आपको एक बार फॉर्मेट बना के तैयार करना होगा। तो गाइस अब बात करते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स की। मान लिया आपने यहाँ पर अपनी डेटा एंट्री किया है जिसमें आपने यहाँ पर वर्टिकल डेटा एंट्री किया है। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि भाई हमें ऐसा डेटा नहीं चाहिए था, हमें तो कुछ हॉरिजॉन्टली डेटा चाहिए था, मतलब कि उसने आपसे ये कह दिया है कि जो एम्प्लॉय नेम, ID, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी है, ये हमें हेडर ऐसे चाहिए और बाकी जो डेटा है वो हमें कुछ इस फॉर्मेट में चाहिए कि आपका यहाँ पर 1001 लिख के आए, यहाँ पर रमन, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर सिटी, मतलब डेटा उसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको वापस से डेटा एंट्री करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। ऐसे में बस आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है और आपको इसको कर लेना है यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद में आपको अपना कर्सर रखना है जहां पे आप उस डेटा को लेके जाना चाहते हैं और यहां पर रखने के बाद आपको यहां जाना है और यहां पर जाने के बाद आपको जाना है पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल में जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज का। इस ट्रांसपोज पर बस आपको क्लिक करना है और आपको कर देना है ओके। इतना करते ही आप देखेंगे कि जो डेटा आपका अभी वर्टिकल था वो सारा डेटा आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। बस आपको सिंपली क्या करना है कि इस पर इन सबको आपको सेलेक्ट कर लेना है, डबल क्लिक करके आपको इनको एडजस्ट कर लेना है जिससे आपका सारा डेटा दिखने लगेगा। इन सबको भी आपको सेलेक्ट करना है और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप बॉर्डर यूज करना चाहते हैं वैसे आप इसमें बॉर्डर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने डेटा को आप हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है, जैसे मान लिया आप कहीं से डेटा लेके आए, किसी भी साइट वगैरह से आपने डेटा निकाला, तो आपका जो डेटा है वो प्रॉपर सेल्स में एडजस्ट नहीं हुआ, जो कि कुछ इस तरीके से आया कि एक ही सेल में सारा डेटा आ गया, यहां भी एक ही सेल में सारा डेटा आ गया, वो कुछ कॉलम में या फिर आपके कॉमा में या फिर आपके कुछ स्पेस की मदद से सेपरेट तो है पर वो अलग अलग सेल्स में नहीं है। अब इस डेटा को आप एक्सेल में अलग अलग सेल में कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके लिए बस आपको क्या करना है, इन सबको आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि सारा डेटा पहले सेल में है, उसके बाद किसी सेल में कोई भी डेटा नहीं है। तो आपको इन सब सेल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जाना है डेटा में। डेटा में जाने के बाद आपको जाना है टेक्स्ट टू कॉलम्स पर और यहां से आपको नेक्स्ट करना है और यहां से नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहां पर देना है कि इनके बीच में क्या यूज किया गया है सेपरेट करने के लिए। तो हमने यूज किया यहां पर कॉमा, तो हम यहां पर लगा देंगे कॉमा, क्योंकि जो भी इनके बीच में जो भी एक सेपरेटर साइन होता है वो आपको देना होता है। तो सेपरेट करने के लिए सब में जो कॉमन है वो है कॉमा, तो हम कॉमा पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और इसको हम यहां से कर देंगे फिनिश। अब आप देखोगे आपका डेटा यहां पर बस आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के लिए सब पर आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है जिससे सारा एडजस्ट हो जाएगा। बस आपको सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है सारे डेटा को और यहां से होम पर आने के बाद आप इसमें यहां पर अपना बॉर्डर यूज कर लीजिए, अलाइनमेंट्स आप यूज कर लीजिए जैसे भी आप यूज करना चाहते हैं और आप इस डेटा को अपना बढ़िया बोल्ड करके जैसे भी आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं वैसे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपका ये जो डेटा है वो इजिली यहां पर मैनेज हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं एक अपने लास्ट ट्रिक की। तो लास्ट ट्रिक हमारी ये है, जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक डेटा बनाया, लेकिन इस डेटा में कई बार ऐसा होता है कि जब हम कहीं से डेटा लेके आते हैं तो उसमें कई बार बीच में एक्स्ट्रा रोज या फिर ऐसी ब्लैंक रोज इंसर्ट हो जाती है।
जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास डेटा जो है वो हम कहीं से लेके आए जिसमें हमारे पास बीच बीच में ब्लैंक रोज आ गई जो कि हमें डिलीट करनी है। अब डेटा बहुत ज्यादा है और उसमें कई सारी ऐसी रोज इंसर्टेड है, अगर आप एक एक ऐसे सेलेक्ट करेंगे फिर आप डिलीट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है कि आपको यहाँ पर कहीं भी कर्सर रख के आपको प्रेस करना है F5 प्रेस करने के बाद आपको जाना है स्पेशल पर और यहां से आपको ब्लैंक्स पर क्लिक करना है और आपको ओके कर लेना है। इतना करने के बाद में बस आपको कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करना है और आपको यहां से एंटायर रो पर क्लिक करना है, क्योंकि आपके पास पूरी पूरी रो इंसर्टेड है ब्लैंक। अगर कॉलम होते तो आप कॉलम सिलेक्ट करते और आप यहां से कर देंगे ओके। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपके जितना भी डेटा है वो सब एक बार में यहां से सारी ब्लैंक रोज यहां से डिलीट हो जाएंगी।